Hi everyone, this is Soumya Tiwari. वेलकम है आपका मेरे इस चैनल पर नर्सिंग विद सौम्या में। दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो। आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि वीडियो किस बारे में है। मेरे 2024 में कितने मार्क्स एंड रैंक थी और 2025 में भी मेरी मार्क्स और रैंक क्या थी। क्या मेरी जितनी रैंक थी उस पर मुझे प्राइवेट कॉलेज मिला या गवर्नमेंट कॉलेज। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैंने 2024 में यूपीएससी नेट का एग्ज़ाम दिया था, जिसमें से मेरे 2024 में मेरे मार्क्स 94 थे, क्योंकि उस टाइम पर पेपर 200 का होता था। तो जिसमें से मुझे 94 नंबर मिले थे और मेरी ओपन रैंक 24,487 थी। और जब मैंने 2025 में पेपर दिया तब पेपर 120 का हो गया था, क्योंकि एग्ज़ाम पैटर्न पूरा चेंज हो गया था। तो जो पेपर 200 का होता था वो 120 का हो गया, सबको पता ही होगा। तो जो मैंने 2025 में एग्ज़ाम दिया था यूपीएससी नेट का, उसमें मेरे 77 मार्क्स थे और मेरी ओपन रैंक 12,915 थी। तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि 77 अगर मार्क्स हैं और 12,000 रैंक गई है, मतलब 12,915, तो इतने में तो गवर्नमेंट कॉलेज मिलना पॉसिबल ही नहीं है। तो मुझे नर्सिंग गवर्नमेंट कॉलेज से ही करनी है। तो क्योंकि मैंने 2 साल ड्रॉप लेकर प्रिपरेशन की थी, तो बस मैंने यही सोचा था कि मैं करूँगी तो बस गवर्नमेंट कॉलेज से ही करूँगी। तो मैंने 2024 में पेपर दिया तो उसमें भी मुझे गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला, और इस बार जब मैंने दिया तो मेरे 77 मार्क्स ही बने। तो इतने में तो गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा ही नहीं, और मैंने प्राइवेट भी नहीं किया, क्योंकि यूपी में सीट गवर्नमेंट की कम ही है। और मैं चाहती हूँ कि अगर मैंने 2 साल प्रिपरेशन किया तो मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिलना चाहिए था, पर नहीं मिला, तो मैंने प्राइवेट कॉलेज भी नहीं लिया। तो ये था मेरा मार्क्स एंड रैंक। 2024 में जब मेरे 94 मार्क्स आए थे तब मुझे लगा था कि मतलब अगली बार अगर ड्रॉप लूँगी तो मेरा हो जाएगा, बट इस बार मेरी ऐसी रैंक आई, ऐसा नंबर आया कि इस बार भी मुझे गवर्नमेंट कॉलेज नहीं अलाउड हुआ, क्योंकि मैं खुद इस जर्नी में हूँ और मैं जो सीखूँगी वो मैं आपको शेयर ज़रूर करूँगी। ये थे मेरे मार्क्स एंड मेरी रैंक। तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कितने मार्क्स एंड कितने रैंक थे मेरी। इस पर मुझे गवर्नमेंट कॉलेज का तो कोई चांस नहीं था, बट इस बार अगर मैं पेपर दूंगी तो मैं गवर्नमेंट कॉलेज लेकर रहूँगी एंड मेरे साथ अपनी नर्सिंग जर्नी स्टार्ट करें। ऐसा नहीं था कि मैंने 2024 में पढ़ाई नहीं की थी या 2025 में मैंने पढ़ाई नहीं की थी। 2024 में मैं जब पहली बार एग्ज़ाम दी तो मुझे इतना पता नहीं था कि एग्ज़ाम कैसा होता है, कैसा नहीं होता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो मैं जहाँ से प्रिपरेशन कर रही थी बस ये सोचकर मैंने किया कि मतलब वहाँ पर जो टीचर्स पढ़ाते हैं उनको पता है कि पेपर कैसा आता है, कैसा नहीं आता है। तो मैं 2024 में बस कोचिंग पर ही डिपेंड थी कि
वहाँ के टीचर्स को पता है कि पेपर कैसा आता है। तो मेरे जब 2024 में मेरे बहुत कम मार्क्स आए तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं 2025 में कोचिंग तो करूँगी, लेकिन उसके साथ साथ सेल्फ स्टडी करूँगी। मैंने पेपर से 2-3 महीने पहले मैंने लाइब्रेरी में 10-10 घंटे की पढ़ाई की, बट क्या है ना कि पेपर के लिए सही गाइडेंस नहीं मिली थी कि पेपर कैसा होता है, कैसा नहीं होता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि एग्ज़ाम को समझना, कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे नहीं आते हैं, क्या नीट जैसा पेपर होता है या इजी होता है यूपीएससी नेट का। क्योंकि मैंने 2024 में एम्स का भी एग्ज़ाम दिया था, तो एम्स का एग्ज़ाम नीट से थोड़ा सा ही कम होता है, बट बायो एंड केमिस्ट्री तो नीट जैसी ही होती है। फिज़िक्स में है कि न्यूमेरिकल फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, तो नीट की कंपैरिजन में थोड़े इजी क्वेश्चन होते हैं वहाँ पे फिज़िक्स के। एंड बायो केमिस्ट्री तो आपकी नीट जैसी ही होती है। एंड यूपीएससी नेट का जो लेवल है वो इजी है, एम्स जैसा बिल्कुल नहीं है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि पेपर कैसे आता है आपको ये समझना चाहिए। अगर ये नहीं समझेंगे तो कुछ नहीं हो सकता। फिर आप चाहे 10 घंटे की पढ़ाई करते जाओ, 5 घंटे की करते जाओ, वो लास्ट मोमेंट पे जब रिज़ल्ट आएगा तो पता चलेगा कि कम ही मार्क्स आए हैं। सो मेरी अगली वीडियो इसी पे होगी कि पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे नहीं आते हैं। सो प्लीज़ मेरी वो वीडियो आप लोग ज़रूर देखें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के पास। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।